देखिए बेटा, आदमी इस धरती पे आता है जन्म के साथ। धीरे धीरे बोलना सीखता है, और अपनी सुख सुविधाओं के लिए वो खोजें चालू करता है। जैसे जैसे उसे समझ पड़ता है कि मेरी सुरक्षा, मेरी सुविधा किन चीज़ों से होगी, उन चीज़ों को खोजने के लिए वो आगे बढ़ता है। शुरू में बहुत सारे जीवों की, जानवरों की संख्या ज़्यादा थी। आदमी सुरक्षित नहीं था, कभी भी कोई भी जीव आके उसे मार सकता था। अचानक से किसी के हाथ से कोई पत्थर छूट गया और अग्नि की चिंगारी जब उसने देखी तो बड़ा खुश हुआ और आग पैदा हो गई। उसने देखा कि आग से उजाला भी हो सकता है और जंगली जानवर जो हैं वो आग को देख के भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं था कि आदमी ने सोचा हो कि अग्नि पैदा कैसे की जाती है। अचानक सडन हो गया, उसके हाथ से पत्थर छूट गया और वो टकराया दूसरे पत्थर से। चिंगारी ने सूखी घास पकड़ ली और अग्नि देखी, और जब अग्नि पैदा हो गई तो उसने अपनी सुरक्षा अग्नि से ली और सुरक्षा करने के लिए कुछ ऐसे नुकीले हथियार भी बना लिए, जैसे कि कुल्हाड़ी है, भाले हैं, तलवार है वगैरह है, चक्कू जैसे खुरचने के लिए जंगल में रहता था। अब देखिए, आदमी अपनी सुरक्षा के लिए उसको किसी ने नहीं बताया, लेकिन जैसे जैसे आदमी को भय पैदा होता है तो भय आदमी को खोजने के लिए उत्सुक करता है। सुरक्षा आदमी को खोजने के लिए उत्सुक करती है। सुख जो है, दुख जो है, आदमी को सुख की तरफ ले जाता है कि कैसे, फिर वो चीज़ें खोजता है। तो फिर इशारों से बात करता था, तो बड़ी भाषा की असुविधा थी, बड़ा अभाव था कि हम अच्छी तरह से कैसे लोगों को समझा सकें। तो इशारों से इस तरह से समझाता था। फिर धीरे धीरे जब उसने प्रकृति में शब्दों को सुना, जैसे टनकार को सुना, पत्थर पर जैसे मारते हैं तो किस तरह की आवाज़ आती है, और किसी पोली चीज़ पर इस तरह से धमाका करते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, तो इन स्वरों का उसने सहारा लिया, और इनके सहारे से, और अपने मुंह से भी कुछ शब्द ऊँ आ करके निकलते हैं, तो ऐसे, तो कहने का मतलब है धीरे धीरे करके उसने लैंग्वेज सीखी, भाषा सीखी। और आज तुम जानते हो कि कितने परिष्कृत हो गए हम लोग कि हम अपने चीज़ों को, हमारी कितने अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं। आज की खोजों को देखो कि हमने चक्कू तक और वहाँ तक सीमित नहीं रहे, हमने न्यूक्लियर बम तक बना लिए कि एक बम भी गिरा दें तो एक देश नष्ट हो जाए। अरे देश छोड़ो, पृथ्वी नष्ट हो जाए। इतने हमने कितनी सुख सुविधाएं बना ली हमारे लिए, तुम खुद जानते हो किस तरह की सुख सुविधाएं हमने जुटा ली, कितनी जुटाई। लेकिन जैसे जैसे आदमी सुख सुविधाओं के लिए आगे बढ़ता है, इसी को विकास बोलते हैं। इसी को बोलते हैं विकास, कि कितना विकास किया इसने, कि भाई रहने सहने का ढंग सीख लिया, बोलने चालने के ढंग सीख लिया, सुख सुविधाएं जुटा ली, है ना। तो इसको बोलते हैं कि भाई ये सुसंस्कृत हो गया आदमी, विकास किया इसने, इतनी तरक्की की इसने। इसको बोलते हैं तरक्की करना, विकास करना। तो इस तरह से आदमी जो है बढ़ता चला गया। लेकिन ज़रा तुम देखो कि कितने संस्कृतियाँ,
कितनी सभ्यताएं इस धरती पे पैदा हुई हैं, प्रत्येक देश में कितनी सभ्यताएं पैदा हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ गई, मिस्र की सभ्यता कहाँ चली गई, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ गई, रोम कहाँ गई, ये रोमन सभ्यता कहाँ गई, कहाँ छुप गई, ये तो मैं थोड़ी जानकारी है मुझे, लेकिन पृथ्वी पे और कितनी ही सभ्यताएं हुई हैं। तुम एक सिंधु घाटी के 2 शहर लगा लो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनकी खुदाई 100 वर्ष पहले चालू हुई। 100 वर्षों में 1/3 इन्होंने खुदाई की है। बहुत बड़े शहर थे, ये केवल शहर ही थे, पूरा देश नहीं। उस थोड़ी सी 1/3 थोड़ी सी ही खुदाई में उन्होंने देखा कि उस समय के रहने वाले लोग कितने विकसित थे। उस समय की ड्रेनिंग सिस्टम जो था वो आज भी नहीं है, आज तक भी इन्होंने नहीं बना पाए। उनके बर्तनों को, उनके जो भी कुछ खुदाई में मिला है, बर्तन मिले, उनके हथियार मिले, तो उसको देख के ये पता लगाया जा सकता था कि उस समय कितना विकास किया था इस संस्कृति ने, कितने विकसित हुए थे ये लोग, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जितना विकास अब भी नहीं है। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो संस्कृति, अनुमान लगाते हैं कि 7000 वर्ष पुरानी संस्कृति थी। 7000 वर्ष में कितनी तरक्की कर सकता है आदमी, ये कल्पना करके देखो तुम। 7000 वर्ष में, 7000 वर्ष में तुम सोचो कहाँ से कहाँ पहुँच गया आदमी। लेकिन वो नष्ट क्यों हुए? मैं तो थोड़ी बहुत संस्कृतियाँ बता रहा हूँ, बहुत सारी विदेशों में, कितने सारी धरती पर कितनी संस्कृतियाँ हुई, सब नष्ट हो गई। क्यों हो गई? इतने विकास के बाद नष्ट क्यों हुई? कहाँ चली गई वो संस्कृतियाँ? और मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो आदमी के ढांचे हड्डियों के पाए गए हैं ना, तो वैज्ञानिक लोगों ने उनको खोज के देखा है कि उसमें से जो रेडिएशन निकल रहा है ना, रेडिएशन जो हो रहा है, उसके आधार पे उन्होंने पता लगाया है कि ये किसी न्यूक्लियर बम का हमला किया गया तो उससे नष्ट हुए हैं ये वैज्ञानिक लोग, कि कोई इस तरह के आणविक शस्त्र का उपयोग किया गया, उससे ये नष्ट हो गए, क्योंकि उसके रेडिएशन से पता लग सकता है कि नष्ट कैसे हुई संस्कृति। तो तुम देखो, जिस संस्कृति ने इतनी तरक्की करी, इतना विकास किया, वो नष्ट हुए। इसका मतलब ये है कि आदमी जिसे विकास समझता है, जिसे तरक्की समझता है, केवल उसको वो तरक्की दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे जो उसका विनाश है वो दिखाई नहीं देता। और धीरे धीरे वो विनाश इकट्ठा होता चला जाता है। आदमी जो हथियार बना रहा है वो अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है, लेकिन बाद में जाके वही हथियार किसी दूसरे को बेवजह मारने के लिए भी काम आते हैं। और ये संस्कृतियाँ ऐसे ही नष्ट हुई हैं कि इतनी सुविधाएं इकट्ठी करी और आपस में लड़ के मर गए। और वो आज होगा। तुम जैसे विकास कहते हो ना, कितना विकास हो गया, इतना कुछ बन गया, रोबोट बन गए, कंप्यूटर बन गए, इतना कुछ विकास हो गया, लेकिन साथ में ये भी तुम सुनते होगे कि इस धरती को नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं रहा है। ये किसी की भविष्यवाणी के आधार पर नहीं कह रहा मैं केवल विज्ञान के आधार पर बोलता हूँ कि विज्ञान की घोषणा है कि ये पृथ्वी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इससे बर्फ़ पिघल रही है और समुद्र का जल स्तर ऊपर होता चला जा रहा है। कुछ देश तो ऐसे हैं जो 50-50 इंच सेंटीमीटर तक डूब गए हैं, और वो जल स्तर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये बड़े बड़े जो देश, अमेरिका जैसे देश नज़र आ रहे हैं, इनका पता नहीं लगेगा कहाँ चले गए। और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और एनवायरनमेंट ख़राब जब होता है, जंगल उजड़ जब जाते हैं, तुम देखो अमेजन के जंगल में आग लगी, कितना वन नष्ट हो गया, कितने पेड़ नष्ट किए जा रहे हैं। ये संतुलन बिगड़ रहा है पर्यावरण का। और जब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है ना बेटा, तो बाढ़, भूकंप, सूखा, ये नेचुरल है। आज नहीं तो कल के लिए तैयार हो जाइए। ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा मैं, ये तो केवल तुमको भी पता है कि मैं तो तुरंत ही सब कुछ बता सकता हूँ तुम्हें। ऐसा मत सोचो कि मैं तो अभी बता दूंगा ये होगा,
लेकिन उस पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, विज्ञान पे भरोसा करो कि विज्ञान क्या कहता है। क्योंकि इस तरह से यदि मैं कहूँगा ना तुमसे कि तुम मेरी बात पे भरोसा करो, तुम्हारा अहंकार इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करेगा, 100 तर्क जुटा लेगा, 100 बातें। क्योंकि अहंकार का मतलब क्या होता है, जो तुम्हें समर्पित ना होने दे। और मैं सुबह तुम्हें प्रवचन में बता रहा था बेटा कि समर्पण जैसी चीज़ को भूल जाओ, आप नहीं कर पाएंगे, आप पे बस की नहीं है समर्पण करना। लिखा होगा शास्त्रों में, लिखा कहा होगा किसी महापुरुष ने, समर्पण जैसी चीज़ को आप यदि मुझे गुरु मानते हैं तो भरोसा करना कि भूलो इस समर्पण को, आप नहीं कर पाएंगे, कोशिश मत करो। आप तो मेरी बातों को प्रेम से सुनो और उसको अंदर जाने दो, उसमें तर्क मत जुटाओ, उसमें आप काटा छांटी मत करो। इतना तो आप कर सकते हैं यार, इतना तो कम से कम भगवान ने तुमको इतना बनाया है, तो इतना तो कोई भी छोटा बच्चा भी कर लेता है यार। इतना छोटे बच्चे से भी कह दो कि यार तू मेरी बात ऐसे मानना, तो उसको झूठ भी बोल देना उसका पिता, तो भी वो अपने पिता की बात को वहाँ तक कहेगा, नहीं मेरे पिता ने बताई ये बात। और यदि तुम इतना भी ना कर सको तो यार सत्संग में आना ही बेकार है। जब तुम्हें मैं इतना मुक्त कर रहा हूँ, मत करो समर्पण, तुम्हारे समर्पण की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कर ही नहीं पाओगे। जितना कोशिश करोगे उतने ही आप विफल हो जाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे समर्पण से। आप तो डूब करके मेरी बातों को तो सुन लो, जैसे तो आप भजन भी सुन लेते हैं डूब के, इतना तो आप मतलब जो है कोई कहानी किस्सा कोई हो उसको भी डूब के सुन लेते हैं, इसमें तो कोई अक्लबाजी नहीं है। तो आपने इस मुँह से यदि मुझे गुरु बोला है तो कम से कम इतना तो इस अपनी आत्मा का लाज रखो कि जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे डूब के तो सुनो और उसको अंदर उतरने दो, उसमें काट छाँट मत करो। क्योंकि तुम्हारी काट छाँट ने तुम्हारे जीवन को इतना बर्बाद कर दिया है कि अब तुम कभी भी जीवन में उभरने लायक नहीं बचे हो। जो उभर सकते थे वो भी स्रोत बंद कर दिए हैं। तुमको कुछ पता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो भी अहंकार है ना, वो तुम्हारे हिसाब से तर्क खोजता है। और जब तुम सरल हो जाते हो तो सरलता में तर्क दूसरे ढंग के चलते हैं। जब सरल होता है व्यक्ति तो किस तरह से सोचता है, और जब तुम सरल नहीं होते ना तो तुम सोच के देखना कि छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाते चले जाओगे और अलग सोचोगे। तो तुम ज़रा सोचो तो सही कि तुम कहाँ हो, कहाँ खड़े हो, कहाँ जीवन बर्बाद होता चला जा रहा है, क्यों कर रहे हो ये जीवन बर्बाद, तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हारी आत्मा के साथ धोखा कर रहे हैं तो ऐसे क्या मिलेगा तुम्हें, ऐसा क्यों करते हो। तो ज़रा सोचो तो सही कि तुम जिस चीज़ को विकास समझ रहे हो, तुम जिस चीज़ को अच्छा समझ रहे हो, तुम्हारे समर्पण को तुम अच्छा समझ रहे हो वो है नहीं, लेकिन उसके बदले में तुम्हारे साथ में जो चीज़ इकट्ठा हो रही है उसको देखो कि वो जहर इकट्ठा होता चल। वो क्यों हुआ, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ और भी चलता था, उससे नहीं काटा। क्योंकि जो तुम सुनते थे उसे पूरा अंदर उतरने नहीं दिया, उतरने देते उस पर अमल करते तो उतने दिन तक तो सही रहते, उतने दिन तक सही रहते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो संस्कृतियाँ जो थी कितनी डेवलप्ड थी, कितनी विकसित हो गई थी, और वो गायब हो गई संस्कृतियाँ, उनका पता ही नहीं कहाँ चले गई, क्यों गायब हो गई। तो आदमी अपने साथ बढ़ता भी है और वो धीरे धीरे करके अपने ही विनाश के साधन जुटा लेता है और वो मर जाता है, मरता ही है, वो नष्ट होंगे। तो विकास का मतलब विनाश, विकास हो रहा है समझो कि साथ में विनाश भी हो रहा है। विकास का मतलब मैं जो कहता हूँ वो ये है कि ये जो संसार में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए जो तुम आगे बढ़ते हो इसे विकास कहते हो। ये विकास तो विनाश तक जा रहा है, इसलिए मैं इसे विकास नहीं कह सकता हूँ। तुम कहो तो मैं तो विकास उसे कहूँगा कि जिसको प्राप्त करने के बाद विनाश आता ही ना हो। जिस विकास में विनाश ना हो वो होता है असली विकास। वो विकास तुम्हारे अंदर छुपा है। जब तक तुम उस परत पे ध्यान नहीं करोगे, जब तक तुम उस परत पे नहीं जाते हो, जब तक तुम उस परत को नहीं जानते हो, तब तक तुम असली विकास को नहीं समझोगे। वो ही है असली विकास। और मैं तुम्हें सुबह भी बता रहा था कि तुम ज़रा सोच के देखो बेटा, इस जगत में जितने भी भगवान आए, जितने भी अवतार आए,
तुम जरा पढ़े लिखे हो, थोड़ी तो बुद्धि लगा के देखो कि उनके जीते जी वो कितने लोगों को तार के गए, जो तो बताओ तुम। एक दो का नाम आएगा बस। कृष्ण में अर्जुन का, राम में हनुमान का, कबीर में एक धर्मदास का। इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए कबीरदास ने, कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, लेकिन धर्मदास के अलावा दूसरा नाम है? रैदास के एक मीराबाई। अरे जगत को नचा के जाने वाले लोग थे, क्यों नहीं नचा पाए? क्योंकि सही ढंग से समर्पित नहीं हो पाए लोग। और जो सही ढंग से पूरा समर्पित हो गया वही, तो इनके गढ़ नहीं बनते बेटा जागृत लोगों के। आप लोगों को ये बातें सुनने को मिल जाती हैं और सेवा मिल जाती है। धन्यवाद दो उस भगवान का कि हे प्रभु, कम से कम ये बातें सुनने को मिल गई और सेवा करने का एक अवसर मिल गया, इसलिए उसको धन्यवाद दो। और पुकारो उसे कि प्रभु मैं किसी लायक तो नहीं था, लेकिन प्रभु तैने ये अवसर खूब दिया मेरे को, मैं इस लायक नहीं था, और माफ़ करना प्रभु, मैं पूरे जीवन तेरे लायक नहीं बन पाया प्रभु। इतना तो कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हो तुम। और मैं मेरे लिए नहीं करवा रहा प्रार्थना, मैं तो तुम्हारे जैसा ही एक आदमी हूँ, भगवान नहीं हूँ। तुम सोचो भगवान भगवान भगवान, तो ये भगत मुझको किस लिए बोलते हैं कि इन्होंने मेरा कोई दूसरा रूप देखा अंदर जाके, इसलिए बोलते हैं। तुम्हारे लिए तो मैं साधारण आदमी। तो जितना जानते हो उतना ही करो। ये भक्तों ने कुछ और ज़्यादा जाना है तो ये झूठ नहीं बोलते, ये वही बोल रहे हैं कि इन्होंने कोई और कुछ जाना अंदर जा कर के। तो मैं तो तुम्हारे जैसा ही हूँ, तुमसे ज़्यादा अकल में भी तुमसे ज़्यादा नहीं हूँ, इसलिए तो तुम ज़्यादा, तुम देखो नहीं, तुम ही सलाह देते तो मैं तुम्हारी मान के चलता रहता हूँ मैं कि भाई ऐसे चलो, ऐसे करो, ठीक है भाई ठीक है। तो तुम ज़रा ये सोच के देखो कि मैं तुमसे कहना क्या चाह रहा हूँ। अरे भाई सब की सब जागृत नहीं हो सकोगे, तुम्हें सेवा मिल रही है, तुम यहाँ आ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी युग में सभी लोग गढ़ मोहल्ले गांव के गांव जागृत कभी नहीं हुए। बस ठीक है, थोड़ा इस जन्म में इकट्ठा कर लो, अगले जन्म उतना तो मिल जाना है तुम्हें, फिर आगे उसी जगह से लाइन चालू हो जाएगी। फिर धीरे धीरे इकट्ठा तो कर लो। ये अवसर इकट्ठा करने से क्यों गंवाते हो? जो इकट्ठा हो सकता था, तुमको भी पता है बेटा कि परमात्मा मजदूरी किसी की नहीं रखता है। तुम तहे दिल से थोड़ा एक पत्थर भी उठाना बेटा, अहोभाव से भर जाओगे। दे दी तुम्हारी मजदूरी भगवान ने, ऐसा नहीं है बाद में मिलेगी, दे दी मजदूरी। तुम जिस घड़ी भी उसके याद में धन्यवाद देते हो, उसको तुम याद करके रोते भी हो, कभी धन्यवाद देते हो कि प्रभु, तो देखना जितना आह्लाद मिलेगा उसने दे दी मजदूरी तुम्हें। और जब तुम कठोरताओं से भरते हो ना, 24 घंटे बेचैन रहते हो, इस आत्मा को बेचैन करते हो, इससे बड़ा पाप कोई और कर सकते हो तुम? तुम्हारी बेचैनी बताती है कि तुम गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम पाप कर रहे हो। पाप का मतलब क्या है कि तुम तुम्हारी आत्मा की नहीं मान के चल रहे हो। और जिस घड़ी आत्मा की मानते हो तुम्हें कैसा अच्छा लगता है। सुबह उठते हो तो सुबह भी कुछ आशीर्वाद देती नज़र आती है, सांझ को भी आशीर्वाद सा लगता है, दिन पूरा ऐसा बढ़िया लगता है। ऐसा क्यों करते हो? आपको मिलेगा क्या ऐसे करते हो? क्यों धोखा देते हो अपने आप को? अरे चलो विकास करो उस चीज़ का जो कभी मिटती ना हो। इस विकास के साथ मत बढ़ो, वो तो मिट जाना एक दिन, वो समाप्त हो जाना एक दिन। और जो समाप्त हो जाना है उसकी कोई सत्ता नहीं बेटा। सत्ता तो उस चीज़ की है जो सदैव, कृष्ण कहते थे असत वस्तु की तो कोई सत्ता ही नहीं है और सत्य का कोई अभाव नहीं है। ये तत्वज्ञानियों द्वारा जाना गया है, वो जान के कहते हैं इस बात। तो उस जो चीज़ बदल जानी है, बदल जाने वाली चीज़ की क्या सत्ता हो सकती है? सत्ता तो उसकी है जो बदल जाने वाली चीज़ में भीतर ना बदलने वाली बैठी हुई है, वो है सत्ता की चीज़, वो है उसकी सत्ता। उसका कोई अभाव नहीं है यहाँ, वो सब जगह मौजूद है, उसका अभाव कैसे हो सकता है? लेकिन जो चीज़ बदल रही है आप उसे पकड़ लेते हैं, उस बदलने वाले में जो ना बदलने वाला है उसे पकड़ नहीं पाते। और ना बदलने वाला क्या है? आप जैसे सेवा कर रहे हैं तो आप केवल पत्थर उठाने को पकड़ते हैं कि मैंने पत्थर उठा के वहाँ डाला, लेकिन पत्थर उठा के वहाँ डालने में जो तुम्हें आह्लाद हुआ उसको नहीं पकड़ पाते। कि प्रभु पत्थर डालने की तो कोई कीमत ही नहीं है, इसको तो डलवा दिया तुमने, लेकिन जो मुझे अंदर आनंद मिला वो है सबसे बड़ी बात। लेकिन आप उस पत्थर उठाने को काउंट करते हैं कि मैंने पत्थर उठा के वहाँ डाला है, वो काउंटिंग में आ गई। ये काउंटिंग अहंकार करता है। और ये कि मुझे आनंद मिला, प्रभु ये पत्थर उठाने वाली बात मेरे याद नहीं है, क्योंकि इसी में मुझे जो आनंद मिला प्रभु ये इतना था, आशीर्वाद दे के चला गया। ये तुम्हारी आत्मा की आवाज़ है बेटा। तुम अहंकार में जाते हो, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते क्यों हो?
क्योंकि तुमको तुम्हारे करने का अहंकार हो जाता है। तुम्हें जो आनंद मिला है वो ऋण चुका दिया भगवान। उसे धन्यवाद दो कि तुमने इतना सा किया, उसने इतना दे दिया। उसको धन्यवाद देना ही नहीं जानते तुम, तो धन्यवाद दोगे बेटा, तो तुम धन्यवाद दोगे तो देखना कितने आनंद से भरोगे, उसी क्षण आनंद से भरोगे। उसको धन्यवाद देना, प्रभु मैं इस लायक नहीं था, तैने मुझे कम से कम ऐसी वाणी सुनने को दे दी, कम से कम ये सेवा दे दी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। लगाए रखना है मालिक, इस रास्ते पे लगाए रखना, मैं धन्यवाद है। तुम देखना इतनी प्रार्थना करके तो देखो कि तुम्हारे अंदर कुछ और अनुभूति होंगी। लेकिन अहंकार तुम्हें ऐसा करने ही नहीं देता। अहंकार में तो तुम चिड़चिड़े बनते हो, मरे जा रहे हो, पता नहीं क्या करना है तुम्हें, क्या चीज़ उपलब्ध कर लोगे तुम, क्या इकट्ठा करके ले जाना है तुम्हें आज समझ में ही नहीं आती कोई चीज़। तुम ज़रा मेरे जीवन को देखो, थोड़ा सा तो देखो, तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नज़र आता है? तुम्हारे जैसे मनुष्य का शरीर, तुम्हारे जैसे मैं, विवाह, बच्चे, मकान, सब कुछ तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे जैसा ही सब कुछ मौजूद है। तुमसे अलग हटके कुछ है? कुछ भी तुम्हारे से ज़्यादा सीनियर है तुम्हें कि मुझे तुम्हें ज़्यादा लगता हो कुछ भी? लेकिन एक प्रेम है जो परमात्मा ने उद्घाटित कर दिया, उसके सहारे मैं तुमको प्यार किए जाता हूँ। तुम्हारी कितनी गलतियाँ मुझे दिखाई नहीं देती, कुछ भी मुझे दिखाई नहीं, मैं तो तेरा ऐसा पता नहीं, ऐसा लगता है कि मैं तो प्रेम करता चला जाता हूँ और ये सोचता रहता हूँ कभी तो प्यार की याद आएगी, बस कभी तो प्रेम की याद आएगी। तुम पता नहीं क्या करते चले जाते हो। जिस क्षण में कुछ बटोरा जा सकता था उस क्षण को गंवा देते हो। इतना सिलते हो, एक बिलान सिलना और एक हाथ फाड़ देना। ये ऊर्जा अटकती है छोटी छोटी चीज़ों में, और ये छोटी छोटी चीज़ों में जब तक ऊर्जा उलझेगी ये तब तक विकास की तरफ तुम्हारे कदम बढ़ेंगे नहीं। तुम देखना जिन चीज़ों पे तुम अटके हुए हो, क्या उनके समाधान चाहो तो एक क्षण में नहीं हो सकते हैं? और तुम अटकाओ तो पूरा जीवन अटके रह जाओगे वहीं। क्या एक तुम सोच के देखो कितनी बड़ी समस्या है, क्या तुम उसको एक क्षण में सुलझा नहीं सकते थे? सुलटाना चाहते तो सुलटा नहीं सकते थे, लेकिन तुमने पकड़ ऐसे लिया कि रात दिन की बेचैनी बढ़ा ली। क्यों ऐसा किया? तुम सोच के देखो, जो काम एक सेकंड में हो जाना था, जिसके लिए इतना समय गंवा दिया, इतना बर्बाद कर दिया। छोटे से मैं ख़त्म हो जाना था जो उसका बड़ा कर दिया। इतना समय, तुमको इतना विश्वास है कि मैं इतना जी जाऊँगा, इतना लंबा जी जाऊँगा, इतना विश्वास है? कभी भी किसी क्षण आँख मिच सकती है। इतना समय क्यों गंवा रहे हैं आप? हैं इतना समय गंवा क्यों रहे हैं? इतने समय के लिए तो रो ही लेते उसके लिए कि प्रभु मैं कैसा हो गया हूँ, इतना पागलपन से भर गया हूँ प्रभु, मुझे वो ही चाहिए, उतनी सॉफ्टनेस चाहिए प्रभु, उतना सॉफ्टनेस आएगी तो मैं ज़िंदगी आराम से गुजार सकूँगा। तो तुम देखो तो सही कि और कुछ नहीं तो प्रार्थना करना तो सीख लो यार। ये शब्द तो तुम्हारे पास मौजूद है, इनको तो सीखो। तो ये इतनी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतनी संस्कृतियाँ जो नष्ट हुई, मैं उसके ही बारे में बता रहा हूँ। ये क्यों हुई नष्ट? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें पकड़ में आती थी, और छोटी छोटी जब चीज़ें पकड़ में आती है तो आदमी शत्रुता से भर जाता है, और जब शत्रुता से भरता है तो जो आदमी ने इन्वेंट किए हथियार उनका प्रयोग करता है, और वो दूसरों को उनके समाधान नहीं सोचता, दूसरों को मारने की सोचता है। मार दो इसे, हटा दो इसे, रास्ते से ही हटा दो। नहीं तो इतने विकास के बाद है नाचना चाहिए था। पहले के तुम देखो, पहले के जो ये आदिवासी जो लोग होते थे बेटा, अपनी मजदूरी पे चले जाते थे, शाम को आते थे तो कोई भी ड्रम वगैरह, कोई भी पोली चीज़ अपने पास होता था तो उसको ऐसे ऐसे बजाते थे और नाचते थे। शाम को आकर के नृत्य करते थे, और वो हू हा करके नृत्य करते थे। अब गाने के कोई बोल थोड़ी चाहिए नाचने वाले के लिए, नाचते थे और नाचते नाचते ही मतलब जो है आनंद में खो जाते थे। इतना तो तुमने सुना होगा यार, संस्कृतियाँ नाचती थी, विदा हो जाती थी। यही नृत्य जो है उनको अंदर के आनंद का भी अनुभव कराता था धीरे धीरे। और जब मिलते थे आत्मा के जानकार तो वहीं से उसको बता देते कि भाई चलो तुम अंदर की तरफ चलो, ये बाहर को छोड़ो चल। लेकिन तुम तो नाचने तक भी नहीं पहुँचे, तुम तो प्रार्थना करना ही नहीं सीखे। अभी प्रार्थना करना सीखे तो कोई महात्मा तुम्हें प्रार्थना से उठा सके। तुम्हें कोई नाचते दिखे, भाई तुम खुशी से नाच रहे हो तो कम से कम नाचते से तुम्हें वहाँ से दूसरे अंदर की यात्रा करवा सके। लेकिन तुम तो इस संसार का भौतिकी सही ढंग से नहीं पकड़ पा रहे। इसमें तो कोई आध्यात्म नहीं है, इसमें तो कोई ज्ञान नहीं है, ये तो तुम्हारी ही समझदारी है। इस समझदारी के साथ तुम चलो तो बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं तुमको ये नहीं कहता कि तुम्हारा ध्यान बनता है, नहीं, ध्यान नहीं भी बनता है तो कम से कम तुम अपनी जगह पे कम से कम आनंद से तो भरो, सेवाओं से तो लो। मुझे सेवा की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम सोच के देखो, मैंने तुमसे कभी मेरे पैर नहीं दबाए,
मेरी सेवा में कभी ज़रूरत पड़े तो आपको कसम है आपके इष्ट देवता कि मेरे काम मत आना, आप नहीं आना भाई, मुझे नहीं करवानी आपकी सेवा यार। आप तो ये सेवा करो जो नज़र आ रही है। अरे जो तुम्हारे काम आ रही है, पत्थर दिख रहे हैं तुम्हें, ये उधर से उधर दिख रहा है, आकर के कुछ सेवा करो, तुम्हारे काम की सेवा है। मैं तो फालतू की सेवा कराता रहता हूँ, तुम्हें कह रहे यार इधर से ये खोदो, इधर से ये उठा लो, उधर से उधर। मुझे पता है कि सेवा करने से तुम तहे दिल से कभी करोगे सेवा, कभी अहंकार से कर रहे हो तो कभी तुम्हें ये भी लगेगा कि यार गुरुजी सेवा करवा रहे हैं, ये इसलिए करवा रहे हैं कि हमारा अहंकार टूट जाए किसी तरह से। तो किसी क्षण आंसू आएंगे ही आएंगे यार, यार ये क्यों करवा रहे हैं बेअर्थ में सेवा, इसलिए करवा रहे हैं यार हमारा ये अहंकार हमारे लिए करवा रहे हैं। कभी मेरे काम मत आना बेटा, तुम्हें क्या ज़रूरत है मेरे काम आने की, मैं तो समर्थ हूँ खुद अपने आप में यार, तुम मत आना। लेकिन तुम्हारी तो मैं अभी 30 सालों से तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ, मेरे लिए भाग रहा हूँ, तुमने मेरे लिए क्या किया है? कुछ नहीं, चाहिए भी नहीं। तुम तुम्हारे लिए करो, अपने लिए करो, फिर भी तुम ऐंठ जाते हो, अकड़ जाते हो, वो कर जाते हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा बेटा? एक व्यक्ति तुमसे प्यार किया जा रहा है, तुम ऐंठ रहे हो, तुम अकड़ रहे हो, क्या मिलेगा? थोड़ी भी तो मानवता नहीं, थोड़ी सी भी इतने लक्षण नहीं बच्चों की तरह, थोड़ी सी भी कोई बात नहीं, थोड़ी सी भी थोड़ी हो लक्षण हो थोड़े बहुत के, यार हम इतने बड़े हो गए, कम से कम थोड़ा तो सोचें कि एक व्यक्ति तो प्यार किया जा रहा है, तुम खामाखाई अहंकार में मगरूर हो रहे हो। तो आखिर कभी समझ बैठेगी तुम्हारी ये चीज़ें? कभी तो तुम चेतो, कभी तो तुम्हारे अंदर ये आग जले। जो आग थोड़ी बहुत सुलगती है उसे भी तुम बुझा देते हो। कभी देखो पटाखा चलाते हैं ना, पटाखा, तो उसमें जो लंबी जोत होती है उसको जलाते हैं तो सुर सुर करके ऐसी चिंगारी छोड़ती है, तो ऐसा लगता है वो वहाँ कई बार क्या है वो बीच में ही बुझ जाती है और वो वहाँ बारूद तक नहीं पहुँच पाती, पटाखा विस्फोट नहीं कर पाता बीच में। तो तुम्हारे अंदर चिंगारी चलती हैं, चली हैं चिंगारी, ऐसा कभी नहीं हो सकता बेटा। गुरु के पास आओ और तुम्हारे अंदर वो वेग ना बने। तुम वेग, वही चिंगारी बोलता हूँ मैं उसे, लेकिन तुम उस वेग को सलामत नहीं रख पाते, तुम्हारा अहंकार उस वेग को दबा देता, वो चिंगारी दब जाती है बेटा, फिर वो राख बन जाती है, फिर वो विस्फोट नहीं हो पाता। तुम्हारी वजह से विस्फोट रुक जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे ऐसे इधर से उधर, उधर से उधर बहुत सारे। स्त्रियों की साधना क्यों बन जाती है? मैं कई बार औरतें आती हैं उनसे बड़े कहता हूँ बेटा तुम लोगों पे मुझे भरोसा ज़रूर है, आदमियों पे नहीं है मुझे भरोसा। क्यों भरोसा है? क्योंकि तुम एक रुखी प्रेम में रहती हो, क्योंकि तुम एक जगह रहती हो, तो तुम्हारे अंदर मतलब बचपन से ही औरत को सिखाया जाता है माँ बाप की बात मानो, भाइयों से डर के रहो, फिर पति की आज्ञा में रहो, इधर उधर नज़र मत डालो, घर में रहो, बाहर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। तो वो उसका भाव एकाकी बना हुआ रहता है। फिर वो देखता है कि भाई एक रुख में रहना है, तो गुरु जब बनाती है तो वो भी एक ही रुख में बनाती है, वो इधर उधर झाँकती भी नहीं। तो उस हिसाब से उनका भाव है ना संयुक्त चला आता है। तो संयुक्त भाव की वजह से वो संयुक्त गुरु के पास आते वो जल्दी से काम कर जाता है, और वो जल्दी से देखते हैं दुनिया में इधर उधर की बातें देखते हैं, तो उन्हीं बातों में वो खो जाते हैं और उन्हीं बातों के हिसाब से सहारे अपनी सोच बना लेते हैं। नहीं तो तुम में और उनमें क्या फ़र्क है? आत्मा उनमें भी और तुम में भी वही आत्मा है। लेकिन औरतें तुम्हें ज़बरदस्ती घसीट के लाती हैं यहाँ पर। तुम्हें होश भी है कुछ? तुम में तो इतनी भी लक्षण नहीं है, तो तुम्हें करती हैं प्रेरित। जब आज्ञा पालन करके आते हो तुम्हारे बल से आते हो, तुम्हें आज्ञा पालन, शिष्य हो तुम उनके, तो आज्ञा पालन करके तुम्हारे वेग से दबा दिए, तुमने अपने वेग बुझा दिए। जो चिंगारी थी गुरु ने तो दिया था तुम्हें तोहफा, चिंगारी बुझा दी तुमने। वो चिंगारी एक तड़फ लगती थी पहले, कहाँ गई वो तड़फ, कहाँ गई वो चिंगारी? तुमने मसला उसे, तुमने किया ये पाप, और इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि गुरु ने तुम्हें कुछ तो वेग दिए थे, उन वेगों को तुमने मसल दिया। क्यों मसला? किस लिए मसला? उसने क्या चाहा था तुमसे और मसल दिया। आज घूम रहे हो तुम एक इस तरह से, जैसे भिखारियों की तरह घूम रहे हो, बर्बाद हुआ आदमी होता है ना, इस तरह से घूम रहे हो। क्यों घूम रहे हो भाई? गुरु ने तो तुम्हें खूब आराम से इतना महापुरुष बना दिया था, इतने बेग में बनाए थे, इतना आनंद में झूमने नृत्य दिया था तुम्हें, गायन दिया था तुम्हें इतना अच्छा खुशी दी थी। जो तुम्हें दी थी वो लौटा के दो मुझे, अब लौटाओ तुम मुझे। मैंने तुम्हें नृत्य दिया था, मैंने तुम्हें अच्छा कुछ शिक्षा दी थी, मैंने तुम्हें आनंद दिया था, खुशी दी थी। जो मैंने तुम्हें चीज़ दी थी उसे मुझे लौटाओ मुझे मेरी चीज़। और तुम लौटा नहीं सकते तो ऋणी रहोगे, तुम आत्मा के ऋणी रहोगे, घाती रहोगे, तुम लोग आत्मा के साथ घात करने वाले रहोगे। कब तक करोगे? हर जन्म में, कितने जन्म में तुम्हारे साथ? क्या तुम राम के समय में नहीं थे, कृष्ण के समय में नहीं थे? लेकिन ये गद्दारी थी। जैसे आज है ना तुम लोग, मैं सबसे बोल रहा हूँ, जैसे आज हो ना वैसे उन जमाने में रहे। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कृष्ण नहीं मिले हों, ऐसा हो सकता है कि राम नहीं मिले हों, ऐसा हो सकता है कबीर, नानक और रैदास और इतने महापुरुषों तुम्हें मिले ही ना हो, क्योंकि तुम आदमी तो थे उस समय में भी। लेकिन जैसे तुम आज की सोच लो, जैसे आज उन्होंने उस समय जो सौगात दी थी आपने मसल दी, ऐसे अब मसल रहे हो तुम।
अगले जन्मों भी ऐसे ही मसलते रहना, चलते रहो ऐसे के। बिगड़ने वाला तो आपका है। मैं तो हमेशा तुमसे यही कहता रहूँगा बेटा, गुरु की वाणी यदि चोट करती है ना तुम्हें, तो इस चोट को हो जाने देना बेटा अंदर तक। गुरु वही है जो तुम्हें चोटिल कर सके, तुम्हें घायल कर सके। और जो गुरु तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सके ना, और तुम्हें कहे कि बेटा तू आ जा, और तारीफ़ों के पुल बांधता हो, वहाँ से भग जाना, तुरंत चले जाना वहाँ से कि ये जगह नहीं है। जो तुम्हें घायल कर दे, चोटिल करे, तुम्हारे घाव पे नमक छिड़क दे, समझ लेना सही बात है। और यदि तुम सोचो कि नहीं यार मेरे तो एक नरम नमक छिड़के क्यों रहे, तो बेकार है। गुरु को तुम जानते ही नहीं बेटा। अभी गुरु का तो मतलब ही है बेटा सीधा गर्दन उड़ा दे, यानी अहंकार को उड़ा दे। गर्दन उड़ाने का मतलब है अहंकार उड़ाना होता है। गर्दन किसकी उड़ानी है, उनको कोई पापी थोड़ी है वो, कोई गर्दन अहंकार को उड़ा दे। और जहाँ अहंकार जैसे उड़ सकता है, उनको वही भाषा बोलनी पड़ती है, उसी तरह की बातें बोलनी पड़ती हैं जो अहंकार पे चोट करती हैं। जब अहंकार चोटिल होता है ना बेटा, तभी जा कर के एहसास होता है, तब प्रार्थना के काबिल बनते हो तुम। तब तुम देखते हो जब तुम्हारे पास सब कुछ मौजूद होता है, तुम्हारे अंदर से प्रार्थना नहीं निकलेगी, तुम्हारे अंदर से अहंकार और प्रबल हो जाएगा। तुम थोड़ा रीडिंग करना इस बात को, अहंकार प्रबल। और जिस समय तुम अभाव में होगे, तुम दुख में होगे, तुम्हारी लगन लग जाएगी एकदम से। उस समय लगन लगेगी। जो तुम्हारे पास कुछ हो तो नहीं, तुम्हें नहीं लगेगी लगन। तुम्हारे दुख में हो, परेशानी, एक लगन लग जाएगी। तो दुख और परेशानी में ही प्रार्थना बनती है बेटा। तुम्हारे पास प्रार्थना नहीं, वो अहंकार जगह बना लेगा, फिर तो छोटी छोटी बातों में ऐब निकालेगा आदमी। तुम्हारे पास सब है। तो तुम जरा देखो कि जिस समय पे बेटा चोटिल करें बातें, तो इस चोट को हो जाने देना। और प्रार्थना यदि निकले ना, तो मेरे लिए प्रार्थना मत करना, मैं तो भगवान नहीं हूँ। अरे वो जो अदृश्य है उसके लिए तो करना यार उसके लिए तो दिखाई नहीं दे रहा जिसने तुम्हें जीवन दिया, उसके लिए करना प्रार्थना। तुम उसके लिए करोगे, मैं ही सुन लूँगा उसको, इसकी चिंता मत करो। करोगे उसके लिए, सुन मैं लूँगा भाई, और कान मैं लगा लूँगा कि भाई ये वहाँ से कर रहा है प्रार्थना, मेरे कान मजबूत है, मैं पक्का सुन लूँगा। उससे करना प्रार्थना भगवान, क्यों मेरे साथ करोगे प्रार्थना, तुम्हारा अहंकार फिर खड़ा हो जाएगा, फिर तुम डोगल मोगल हो जाए। मुझे तो तुम्हारी प्रार्थना की, तुम्हारे समर्पण की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो तुम सुन लो बस प्रेम से, इतनी ज़रूरत है। बस तुम इतना सुन लेते हो, तुम्हारी बड़ी कृपा मेरे ऊपर, क्योंकि मेरा भी धर्म है बेटा, मैं भी उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जिसने मुझे ये सेवा दी है, मैं केवल मरते दम तक ये सेवा करनी है मुझे। तुम सोचते हो मैं तुमसे जो ये कह रहा हूँ मेरी तरफ से कह रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं सेवा में कोई गद्दारी नहीं करना चाह रहा। मुझे जो सेवा मिली है, मैं पूरे तहे दिल से वो सेवा करना चाह रहा हूँ, चाहे शरीर रहे या ना रहे, मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं है। शरीर की मुझे क्या चिंता करनी है, शरीर की चिंता करनी है? शरीर, मुझे मेरी सेवा से मतलब, मुझे सेवा होती रहती, मुझे करनी नहीं पड़ती सेवा। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कही जाती है, वो तो समूह से कही जाती है। लेकिन आप उसको अपना क्यों समझते हैं? क्योंकि पानी है ना, गड्ढे में ठहरता है। आपके अंदर गड्ढे बने हुए हैं, तो वो गड्ढा आपने बना रखा है, तो आप में ठहरेगा। तुम सोचोगे मेरे लिए कह रहे हैं गुरुजी, अरे मुझे तुमसे मतलब नहीं है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। लेकिन गड्ढे आप में बन गए हैं, इसलिए वो आप सोचोगे वो मेरे लिए कह रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा। तुम कोई पॉइंट पे नहीं हो, सब हैं, सभी एक साथ हैं। तो तुमने यदि तुम सही हो तो तुमको वो चोट नहीं करेगी बात, क्योंकि तुम्हारे अंदर गड्ढे बने हुए हैं बेटा। वो गड्ढे में पानी को फैला तो कहाँ रुकेगा जाके गड्ढे में? तो मैं तो सामूहिक भाषा बोल रहा हूँ। तो तुम्हारे अंदर वो ठहर जाती हैं बातें, चोटिल करती हैं, तो हो जाने दो, चोट होने दो बेटा। ये चोट होती हैं तो होने दो। हो सकता है इस चोट में कोई प्रार्थना ऐसी निकल जाए। किसी को शराब देते हैं ना बेटा, कोई यदि गाली दे दे या तुम्हें कोई सताए, तो किसी को शराब दे दो ना मुँह भर के, तो वो शराब उसको लेके डूब जाता है। और किसी को वरदान दे दो तो उसको आबाद कर देता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते कि नहीं लेते अपन, तो आबादी होती है उसमें। और यदि किसी का शराब ले दे तो बर्बादी होती है उसमें।